गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम आप लोगों को पढ़ाएंगे एनएम फर्स्ट ईयर का सब्जेक्ट प्राइमरी हेल्थ केयर। प्राइमरी हेल्थ केयर में आज आपका टॉपिक है इम्यूनाइजेशन, प्रतिरक्षण। प्रतिरक्षण देखिए, प्रतिरक्षण विभिन्न संक्रमणों से विपरीत प्रतिरक्षण कार्यक्रम। विभिन्न जो संक्रमण है उनसे उसके विपरीत जो प्रतिरक्षण कार्यक्रम शुरू किया गया उसके बारे में देखिए। इम्यूनाइजेशन अगेंस्ट डिफरेंट इन्फेक्शन, इम्यूनाइजेशन शेड्यूल कौन कौन से हैं देखिए। ओपीवी ओरल पोलियोमाइलाइटिस से बचाव के लिए। ओपीवी जो वैक्सीन है वह ओरल पोलियोमाइलाइटिस से बचाव के लिए है। वीसीजी टीबी से बचाव के लिए। नेक्स्ट देखिए डीपीटी ट्रिपल वैक्सीन जिसे कहते हैं। डिप्थीरिया, टेटनस, कुकर खांसी से सुरक्षा के लिए, कुकर खांसी से बचाव के लिए। नेक्स्ट देखिए डीटी टीका, टेटनस से सुरक्षा है तो टेटनस से बचाव के लिए डीटी का टीका दिया जाता है। मीजल्स का टीका, जो मीजल्स का टीका होता है वो मीजल्स से सुरक्षा है तो जिसे खसरा से बचाव के लिए दिया जाता है। नेक्स्ट है हेपेटाइटिस बी। हेपेटाइटिस बी हेपेटाइटिस से सुरक्षा के लिए दिया जाता है। आगे देखिए प्रतिरक्षण कार्यक्रम, इम्यूनाइजेशन शेड्यूल। इसमें देखिए इम्यूनाइजेशन शेड्यूल प्रतिरक्षण कार्यक्रम। उम्र, टीका, खुराक कैसे देना है तो शिशु के लिए पहले हम आपको बताएंगे। शिशु के लिए जन्म के समय जो शिशु बच्चा जो जन्म लेता है उस समय जो है कौन सा टीका दिया जाता है तो देखिए इसमें बीसीजी की एक खुराक आईएम अंतःपेशी द्वारा। ओपीवी वैक्सीन की एक खुराक मुंह द्वारा 2 ड्रॉप 2 बूंद दिया जाता है। हेपेटाइटिस बी की एक खुराक आईएम अंतःपेशी इंजेक्शन द्वारा दिया जाता है शिशु के जन्म के समय। के जन्म के बाद जो है ये टीका दिया जाता है शुरू में। नेक्स्ट देखिए 6 सप्ताह के शिशु के लिए कौन सा टीका दिया जाता है तो 6 सप्ताह के शिशु के लिए डीपीटी की 3 खुराक आईएम अंतःपेशी द्वारा। ओपीवी की 2 खुराक मुंह द्वारा। हेपेटाइटिस बी की 2 खुराक आईएम अंतःपेशी द्वारा दिया जाता है। नेक्स्ट 6 से 9 माह के बीच के शिशु के लिए कौन सी जो है वैक्सीन दी जाती है तो देखिए ओपीवी की 3री खुराक मुंह द्वारा और हेपेटाइटिस की 3री खुराक आईएम अंतःपेशी द्वारा दिया जाता है, इंट्रामस्कुलर द्वारा दिया जाता है। नेक्स्ट है 6 माह से 12 माह के बच्चे को, शिशु को जो है कौन सा 6 माह से 12 माह के बच्चे को कौन सा जो है टीका दिया जाता है तो यह मीजल्स खसरा का सिंगल डोज दिया जाता है सबक्यूटेनियस अवत्वची इंजेक्शन द्वारा। ये देखिए बालक उम्र, टीका, खुराक कैसे देना है। एक बालक को जो है देखिए 16 से 24 माह के जो बालक होते हैं उनको डीपीटी की 1 बूस्टर अंतःपेशी द्वारा जो है दिया जाता है और पोलियो की 1 खुराक मुंह द्वारा दी जाती है। 5 से 6 वर्ष के बालक के लिए जो है डीटी का 1 खुराक अंतःपेशी इंजेक्शन द्वारा और टाइफाइड की 2री खुराक अवत्वची इंजेक्शन द्वारा दी जाती है। नेक्स्ट 10 वर्ष के बालक के लिए टेटनस टॉक्साइड की 1 खुराक अंतःपेशी इंजेक्शन द्वारा, टाइफाइड की 1 खुराक अवत्वची पेशी द्वारा दिया जाता है। नेक्स्ट देखिए 16 वर्ष के बालक के लिए टेटनस टॉक्साइड की 1 खुराक अवत्वची पेशी द्वारा दिया जाता है और टाइफाइड की 1 खुराक अवत्वची पेशी द्वारा दिया जाता है। आगे देखिए जो गर्भवती महिला होती हैं, गर्भवती प्रेग्नेंट वुमन होती हैं, उन्हें जो है जो गर्भावस्था होने के समय जो है टेटनस टॉक्साइड की 1 खुराक जो है आईएम इंट्रामस्कुलर द्वारा दिया जाता है और गर्भावस्था होने के 1 माह बाद जो है दूसरी टेटनस टॉक्साइड की 2री खुराक अंतःपेशी द्वारा दिया जाता है। आगे देखिए वैक्सीन लगाने की विधियां। तो वैक्सीन लगाने की कौन कौन सी विधि हैं। वैक्सीन की लगाने की जो है 4 विधि हैं। इसमें फर्स्ट है अंतःत्वचीय इंट्राडर्मल द्वारा। अंतःत्वचीय इंट्राडर्मल, त्वचा की परतों के बीच उप त्वचा या बाह्य त्वचा के नीचे लगाए जाने वाले इंजेक्शन अंतःत्वचीय या अंतःत्वचीय इंजेक्शन कहलाते हैं। उदाहरण के लिए जैसे वीसीजी का टीका दिया जाता है अंतःत्वचीय इंट्राडर्मल इंजेक्शन द्वारा। नेक्स्ट है
अंतःपेशी इंट्रामस्कुलर द्वारा पेशियों में इंजेक्शन जो दिया जाता है, टीका प्रविष्ट कराया जाता है, उसे कहते हैं अंतःपेशी इंजेक्शन, अंतःपेशी द्वारा। उदाहरण के जैसे एक्रिसोद बी का टीका, टेटनस टॉक्साइड का टीका। नेक्स्ट देखिए अवत्वचीय सबक्यूटेनियस द्वारा। जो अवत्वचीय है यह अधस्तक ऊतक जो त्वचा के ठीक नीचे होते हैं उनमें इंजेक्शन द्वारा टीका प्रविष्ट किया जाता है, कराया जाता है, तो उसे अवत्वचीय सबक्यूटेनियस द्वारा टीका प्रविष्ट कराना कहते हैं। उदाहरण के लिए जैसे MMR का टीका, मीजल्स मम्स रूबेला का टीका। नेक्स्ट देखिए मुंह द्वारा, ओरल रूट द्वारा जो है, मुंह द्वारा, यह सर्वाधिक एवं सबसे सुविधाजनक तरीका है। ये उदाहरण के लिए जैसे मुखीय पोलियो, मुख द्वारा पोलियो का टीका दिया जाता है, मुख द्वारा पोलियो का टीका, पोलियो की दवा पिलाई जाती है, पोलियो की खुराक पिलाई जाती है। नेक्स्ट है इंजेक्शन सुरक्षा, इंजेक्शन सेफ्टी। इंजेक्शन लगाते समय निम्न बातें ध्यान रखना चाहिए। तो इंजेक्शन लगाते समय कौन कौन सी बातें ध्यान रखना चाहिए? देखिए, डॉक्टर के लिखित आदेशानुसार इंजेक्शन लगाना चाहिए। डॉक्टर जो लिखा रहता है, डॉक्टर के लिखे गए तथ्यों के आधार पर जो है इंजेक्शन लगाना चाहिए। डॉक्टर के लिखित प्रमाण द्वारा जिस तरह से डॉक्टर बताए हैं उसके अनुसार जो है इंजेक्शन लगाना चाहिए। हमेशा ऑटोक्लेव सिरिंज और नीडल का उपयोग करना चाहिए। हमेशा जो है ऑटोक्लेव जो सिरिंज होता है और नीडल सुई का प्रयोग करना चाहिए। इंजेक्शन लगाते समय रोगी को आरामदायक स्थिति में रखना चाहिए। जो इंजेक्शन लगाते समय, बॉडी में इंजेक्शन लगाते समय रोगी को, पेशेंट को जो है आरामदायक स्थिति में लिटाना चाहिए। नेक्स्ट है आजकल डिस्पोजल सिरिंज व नीडल्स उपयोगी होते हैं। आजकल जो है जो डिस्पोजल युक्त सिरिंज और नीडल होते हैं वही प्रयोग में लाए जाते हैं। नेक्स्ट देखिए रोल ऑफ एनम इन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंजेक्शन। वैक्सीन लगाते समय सावधानियाँ। एनम द्वारा वैक्सीन लगाते समय क्या सावधानियाँ करनी चाहिए? उसमें यदि वैक्सीन लगाते समय निम्न सावधानियाँ रखनी चाहिए। देखिए, फर्स्ट है दवा की सही मात्रा का ज्ञान होना चाहिए। जो एनम है उन्हें जो है दवा की सही डोज का ज्ञान होना चाहिए। यदि बच्चे को उल्टी दस्त हो तो पोलियो की दवा नहीं पिलानी चाहिए। बच्चे को अगर उल्टी दस्त हो रहा है तो उसे जो है पोलियो की दवा नहीं पिलानी चाहिए। टीका लगाते समय जो है उसकी समय और विधि को जरूर देख लेना चाहिए कि किस तरह से उसे लगाना है, उसे देख कर ही लगाना चाहिए। कुपोषित बच्चों में कभी टीकाकरण नहीं करना चाहिए। जो कुपोषित बच्चे हैं उसे जो है टीकाकरण नहीं करना चाहिए। टीकाकरण जो है सुरक्षित एवं विसंक्रमित तरीके से करना चाहिए। बरसात में टीकाकरण नहीं करना चाहिए। बारिश के समय जो है टीकाकरण नहीं करना चाहिए। टीकाकरण सिर्फ स्वस्थ बच्चों में किया जाना चाहिए। टीका लगाते समय ध्यान रखना चाहिए और घाव पर जो है टीका नहीं लगाना चाहिए। घाव प्रत्येक टीका जब लगाते हैं तो उसमें टीका लगाते समय सुई को बदल देना चाहिए, चेंज कर देना चाहिए।